नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज 40 वर्ष है। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा? पॉलिटिकल लाइफ, पीसफुल लाइफ कैसी किस प्रकार रहेगी? जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा यहाँ से निकली और अंततः शनि पर्वत तक पहुँच गई। देखिए, शनि पर गई हुई भाग्य रेखा इस बात की ओर संकेत करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कार्य करे, चाहे जॉब कर ले, बिज़नेस कर ले, पॉलिटिक्स में चला जाए, व्यापार कर ले, कुछ भी कर ले, बट व्यक्ति अंततः सफल हो जाता है। सफलता व्यक्ति जीवन में होती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं और उस सक्सेस का आनंद लेते हैं। ऐसे ये रेखा आपको आपके बुढ़ापे में अच्छा खासा मेंटल पीस, सक्सेस, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन देने वाली रहेगी। इस तरह के योग आपके हाथ में ये भाग्य रेखा बना रही है। यदि आपके हाथ में आपके मनी ट्रायंगल देखा जाए, तो मनी ट्रायंगल पर एक मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, इस प्रकार बुध रेखा आ रही है, बट बुध रेखा इस प्रकार सीधी नहीं चली है। इस प्रकार आपकी बुध रेखा मुझे दिख रही है। देखिए, मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। देखिए, मनी ट्रायंगल कभी भी ये नहीं दिखाता कि आप बहुत अमीर होंगे। मनी ट्रायंगल, बहुत से लोगों का मत होता है कि मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है तो आप करोड़पति होंगे। नहीं, ये ट्रायंगल जो मैंने पर्सनली देखा है, वो किसी भी व्यक्ति के हाथ में देखा हुआ है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के हाथ में देखा हुआ है। इसका मतलब साफ-साफ बस इतना होता है कि ऐसा व्यक्ति जितना भी पैसा कमाए, उसमें व्यक्ति बड़ा पैसा सेव करता है। सेविंग्स बहुत अच्छी देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे 1 लाख महीना कमाए, चाहे 10 लाख महीना कमाए, चाहे 10,000 महीना कमाए, बट ऐसे व्यक्ति की सेविंग्स बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति पैसा कमाता है, बड़ा पैसा बचाता है। इस तरीके के मुझे आपके हाथ की रेखाओं में बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये है कि आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल पूरा नहीं बना है। बाकी अगर आप देखिए, बुध की रेखा इसमें हल्की कम पड़ रही है। इस प्रकार से बुध की रेखा में कमजोरी आ रही है। देखिए, बुध को अगर मजबूत करना है तो आप कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हरे वस्त्रों को पहनना, हरे वस्त्रों का दान करना, हरी सब्जियों का सेवन करना और घर में हरे पर्दों का टांगना। और अगर सुबह-सुबह उठकर कोई भी कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं, और उनकी आराधना करने से और किन्नरों का आशीर्वाद लेने से बुध मजबूत होते हैं। और व्यापार में दान दक्षिणा लगातार करने से बुध मजबूत होते हैं। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बुद्धि की रेखा काफ़ी मजबूत होने वाली रहेगी। वहीं पर आपके हाथ में अगर देखा जाए, तो शुक्र अगर आपके हाथ तो शुक्र आपके हाथ में ठीक है, नॉर्मल है। सीधी खड़ी रेखा है शुक्र के क्षेत्र पर। शुक्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति अगर इन्वेस्टिंग करे, तो इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर जिस प्रकार भी जहाँ भी, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, कुछ भी हो गया। बट अगर ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले होते हैं। और मैं जो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, वो सजेस्ट करता हूँ कि व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं लंबे समय के लिए। कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। देखिए, आपके का बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल पर भी मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को धरती माँ का पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ था। क्यों? देखिए, मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर धरती माँ की सेवा करते हैं, धरती माँ की सेवा किस प्रकार से? सुबह-सुबह उठकर धरती को स्पर्श करें और फिर अपने माथे पर लगाएँ। ये एक धरती माँ के चरण स्पर्श करने की, धरती माँ को नमस्कार करने की प्रक्रिया होती है। अपनी माता जी की सेवा करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, और ऐसे व्यक्ति भूमि का अपमान नहीं करते हैं, भूमि का हमेशा सम्मान करते हैं। बेवजह किसी की ज़मीन, किसी की धरती पर बेईमानी नहीं करते हैं, तो फिर व्यक्ति को अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके अलावा एग्रेशन ना होना, संयम होना और गुस्से पर पूर्ण काबू होना, इस तरह के योग आपके हाथ में, आपकी रेखा द्वारा बनते हैं जब आपके हाथ में मंगल रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा मिलता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करना हो या फिर प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, खेती, कुछ भी कार्य हो, बट व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं धरती के क्षेत्र से। और अगर आपके जीवन में आपको पैतृक संपत्ति होगी, तो वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस तरह के योग आपकी मंगल रेखा बना रही है। बाकी आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा, मैंने बताया, अच्छी है, मजबूत है। भाग्य रेखा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, तो भाग्य रेखा जैसी होनी चाहिए, जैसे कि एक सफल व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की आपके हाथ में भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। इसके अलावा गुरु का क्षेत्र अच्छा है, ठीक-ठाक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति को दिखाती है। बृहस्पति से पता चलता है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में कितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेगा, नहीं करेगा, इस तरह के कार्य करके लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपने गुरुजन की सेवा कर कर, ब्राह्मण और भिक्षुक की सेवा कर कर भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं चाहें तो। शनि का क्षेत्र हल्का-सा दबा हुआ है, तो शनि के ज़रूर नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, जैसे कि आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है, अपना काम दूसरों पर सौंपना, अपना काम समय पर ना करना। इसके अलावा आलस्य, मन में बेचैनी भी रहती है। और देखिए, शनिदेव की साढ़े साती ढैया में ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है। अगर ऐसे व्यक्ति हमेशा धर्म का साथ देते हैं,
भगवान का नाम जप करते रहते हैं और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करते हैं। किसी भी गरीब को अगर आपके हाथ से शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान निकलेगा तो आपको उसमें लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ का सूर्य का चित्र है। यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, छोटी है बट सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ये सूर्य देव की असीम कृपा को दिखाती है। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देव का नाम जाप करके, भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर और अपने पिताजी की सेवा कर कर बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेगा। बुध भी ठीक है, यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो देखिए हृदय रेखा सही है। यहाँ पर आपके हाथ में थोड़ी बहुत स्ट्रेस परेशानी आ रही है, लगभग इसी एज में जिस एज में आप हैं, 40 से 47 वर्ष के आसपास। लेकिन इसके बाद देखा जाए, उससे पहले देखा जाए तो ना इसके बाद कोई दिक्कत है ना इससे पहले कोई दिक्कत है। मस्तिष्क रेखा सही है, मजबूत है और शनि पर रुक रही है। देखिए शनि पर आपके हाथ में हर जगह पर शनि के प्रभाव ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे भाग्य रेखा हो चाहे हृदय रेखा हो, शनि के प्रभाव ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शनि देव के गहरे प्रभाव में रहने वाला रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप मान के चलिए, अगर ऐसे व्यक्ति, देखिए शनि के उपाय आपको रेगुलर करने रहेंगे हमेशा के लिए जीवन भर। वो उपाय क्या होते हैं? वो उपाय इस प्रकार के होते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो भी लाभ मिलता है, साफ सफाई रखते हैं तो भी लाभ मिलता है, चाय का दान, तिल का दान, तेल का दान, छाते का दान, कंबल का दान और तेल में हमेशा सरसों के तेल का दान अगर डेली करते रहते हैं, वो भी खासकर मजदूरों को। देखिए शनि कर्म भाव के कारक होते हैं, तो जो व्यक्ति कर्म ज़्यादा करता है, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करता है, जैसे कि मजदूर, तो उनको अगर दान लगता है तिल का, चाय का, तो उससे लाभ मिलता है। ये आपको हमेशा करने रहेंगे 2-3 महीने के अंदर रेगुलर, डेली के 2-3 महीने के अंदर रेगुलर, हर 2-3 महीने के अंदर आपको ऐसा दान लगना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। मस्तिष्क आपके हाथ की ठीक है, सही है, नॉर्मल है। ये आपके दिमाग की तरफ दिखा देती है, दिमाग की तरफ 14 कि अपने दिमाग से जो भी निर्णय लेता है हमेशा उन पर अमल करता है और चीज़ों में, और आपके दिमागी स्तर में रेखा मजबूती देने वाली रहेगी। आप छोटी-छोटी बातों को जल्दी रिएक्ट नहीं करते और हमेशा अपनी बुद्धि, हमेशा अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। तो ये आपके हाथ की मुझे मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। आपका बौद्धिक स्तर कमाल का रहेगा, जिनमें टेंशन, दिक्कत, परेशानी, चिंता आपको किसी बात की नहीं रहने वाली रहेगी। देखिए आपके हाथ में सब कुछ सही है। अभी तक आपने देखा होगा मैंने आपके हाथ में एक भी चीज़ बुरी नहीं बताई। देखिए अब मैं आपको एक आपके हाथ की नेगेटिविटी बताता हूँ। आपके हाथ में केवल एक और सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है? आपके हाथ की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है आपकी जीवन रेखा। देखिए क्यों? देखिए जैसे आपने देखा, मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, हृदय रेखा सही है, अपने आकार तक पहुँच गई, भाग्य रेखा कितनी लंबी है, तीनों रेखा लंबी है। लेकिन जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा यहाँ से चली, यहाँ पर रुक गई है और फिर यहाँ से चली है। यहाँ पर बीच में टूट गई है, एक गैप आया है, काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा गैप आया है। देखिए आपके हाथ में जो एकमात्र समस्या ये क्या है, वो ये है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है। अब देखिए बहुत से लोग समझेंगे कि जीवन रेखा छोटी है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्ट में कि अल्पायु है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जीवन रेखा जब छोटी होती है तो व्यक्ति को जीवन में समस्या आती ही आती है स्वास्थ्य के लिए। तो व्यक्ति स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है, समस्या रह सकती है और भी बहुत सारी समस्या आपको इस चीज़ में रहेंगी। मेजर जो रहता है कि देखिए ये बुढ़ापे में गायब हुई है तो बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या आपको रह सकती है। इसके जो दुष्प्रभाव हैं आपको मिलेंगे, बट इतना है कि मैं आपको एक मंत्र दे दूँगा, उस मंत्र का अगर आप डेली रेगुलर हमेशा जाप करते रहते हैं, तो फिर आपको जीवन रेखा के रिगार्डिंग समस्या नहीं आने वाली रहेगी। फिर आपकी जीवन रेखा अच्छी चलेगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको जीवन रेखा के रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं आएगी। बट इतना ध्यान रखिएगा कि आपको रेमेडीज़ हमेशा करने रहेंगे, हमेशा के लिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। जीवन रेखा को मजबूत करने का एक मंत्र होता है, उस मंत्र को मैं आपको दे दूँगा। वो मंत्र अगर आप हमेशा करते हैं, तो आप देखेंगे कि एकाएक आपकी जीवन रेखा बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार ये जीवन रेखा बड़ी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात जीवन रेखा में नहीं रहेगी। तो बस आपके हाथ में एक मेजर समस्या यही है कि जीवन रेखा छोटी है। दूसरी छोटी समस्या ये है कि शनि दबे हुए हैं। तो इन दोनों चीज़ों की रेमेडीज़ कर लीजिएगा डेली। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। आपके पाम के हेलेट क्या है? आपके पाम के हेलेट ये है कि हाथ में सब कुछ सही है सिवाय जीवन रेखा, शनिदेव को छोड़कर। तो शनि के उपाय और जीवन रेखा के मंत्र का जाप आपको डेली हमेशा करना रहेगा। वीडियो देखने तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए वो भी लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। इसके साथ-साथ अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो उपाय, अपना रिव्यू और कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए वो सारी लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के बाद ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कोई सारा लोग जब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।